मैं 16 साल का था जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा। मैं कुछ देर तक उन्हें हैरत से ताकता रह गया। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन को किसी बात का इनकार मत करना। बड़ी रहम दिल औरत है, अगर तुमने उनके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी दे देंगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वह भी पूरे 200, और कहा यह सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया था। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ न कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि वह पूरे घर में अकेले रहती थी, न पति और ना ही कोई औलाद। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने वह बंद आंखों से हाथ पर जरा सा लिया और उनकी कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नजरों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नजर झुकाए ही उनकी मालिश करता था। आज मालकिन कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही थी और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ हिचकिचाहट से मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी जिंदगी को खुशहाल में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं था, बदले में उन्होंने मुझसे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसे से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन नहीं में सिर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनकी परेशानी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। मालिश करने के बाद पूरा वक्त मेरा हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो रोज ही मुझसे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम से इतनी झिझक महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नियत के साथ मुझसे कहती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 200 देती, लेकिन अब तो 300-400 दे देती थी। न जाने मुझे उनकी मेहरबानी खटकने लगी। शुरू में मुझे ये काम बहुत शर्मिंदा करता और उलझन भी महसूस करता। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि न जाने वो मुझसे कैसा काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था और मालकिन मुझे रोजाना उस काम के बदले 200 देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली थी कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों करवाती थी। मैं मालिश कर रहा था, तभी अचानक मालकिन मुझसे बोली कि समीम, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो गया था। मैं मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था और मैं 16 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं अपने माँ बाप की मदद नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीजों का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था। मगर मेरे पास मेरी पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता था। मैं जानता था कि अगर मैं अपना ये शौक बता देता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर
मुझे पढ़ाते और मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक अपने अंदर ही दबा दिया और यह बात मुझे और भी ज्यादा उदास करती थी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी जिंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति को तलाक दे दिया था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे मगर वो तन्हा रहती। उनकी बहुत सी जमीन हमारे गांव में भी थी। शायद उनको अपनी जमीनों पर कोई जरूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ाई हासिल कर लूं तो घर में खाना पीना खत्म हो जाएगी। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की जरूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच रहे थे कि मैं आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेगी ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरे ख्वाब पूरा हो रहा था क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप की हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में बहुत बड़ा घर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन मुझे एक अलग कमरे में रहने के लिए दिया। मुझे छोटे मोटे काम समझाया जिनमें उनकी गाड़ी पे रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह वगैरह। ऐसी हालात के सताए हुए लड़के के लिए बहुत आसान था। मालकिन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी। उन्होंने पहले ही मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद दिए। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने बताया था कि वो जल्द ही अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैं सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया था। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रहा था। मगर जैसे तैसे मैं मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वो सफर करके आई है इसलिए थक गई होगी और मुझे मालिश करवा ली। मगर यह मेरी गलत फहमी थी। अगली रोज मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। मैंने खेलते खेलते वह सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था इसलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता। मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं ये सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करना पड़ेगा। पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक थी मगर मालकिन जहाँ मुझे मालिश करवाती थी मुझे वह उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। 3 दिन बाद मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मैं मालकिन का दीवाना हो रहा था मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने सिलसिला बना लिया था। वह रोज रोज मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था इसलिए मना भी नहीं कर सकता था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 200 रुपए देना शुरू कर दिए और मैं पैसे के खातिर खुशी खुशी मालिश भी करने लगा। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वह बिना कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देते।
जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी जिंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम न करना पड़े। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफी वक्त गुजर गया। एक रोज मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेचारी छाई रहती और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था। यह बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी मालकिन मुझे गौर से देख रही थी, फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदा से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वो रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई न कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतना एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना न कर पाऊं। मालकिन इतना बताकर खामोश हो गईं। मैं मालकिन की बात सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैया पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। आज के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाता। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी। मैं जवान हो गया था और मालकिन बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मैं मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा। मैं हैरान हो गया, मगर मैं उनकी बात को न टालते हुए लाइट ऑफ कर दी और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडे पसीने आने लगे थे। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अब तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैं जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाए। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसे ही रिश्ता रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। मैं अपने आप बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी।